नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं छठ घाट पे और ये छठ पूजा महोत्सव द्वारका का सबसे बड़े महोत्सव में से एक है। आज इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे कि ये छठ पूजा कब से कब तक है, क्या समय है, क्या कार्यक्रम है, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी और साथ ही साथ अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो कैसे शामिल हो सकते हैं। और मेरे साथ रॉबिन शर्मा जी हैं। रॉबिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉबिन जी, इस बार छठ पूजा में कितने घाट और बढ़ गए हैं? इस बार सूर्य भगवान की कृपा से 9 घाट बढ़ाए गए हैं। हर वर्ष आपको अगर ध्यान हो तो 2 घाट या 3 घाट की संख्या बढ़ाई जाती थी। पिछले वर्ष तक 30 घाट थे और इस बार ये द्वारका छठ पूजा महोत्सव ये 21वां साल है। तो इस बार हम लोगों ने जो पिछले सालों की जो भीड़ थी हर साल बढ़ती जा रही है और बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ रही है, तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस बार कम से कम 7-8 घाट बढ़ाओ। फिर बाद में तय हुआ कि 8 घाट बढ़ाइए और एक विशेष घाट बनाएंगे और उसको राम मंदिर को डेडिकेट किया हमने। उसका नाम हमने सरयू घाट रखा है। रॉबिन जी, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, हम देख रहे हैं पूरे घाट सब सफाई वगैरह कर ली है, व्यवस्था। क्या क्या कार्यक्रम मैं चाहूँगा आप लोगों को बताएं ताकि जो लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, उनमें सुन सकें और भी लोग जो शामिल होना चाहते हैं वो भी हो सकें। देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो यहाँ पे जो हमारी द्वारका की जो ये छठ पूजा समिति है, ये द्वारका रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के तत्वाधान में ये सारे कार्यक्रम को आयोजित करती है। इस कार्यक्रम को जब हम लोग शुरू करते हैं, अगस्त के महीने में हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, तो एक बहुत सभी के साथ मीटिंग्स होती हैं। पुरानी जो हमारी कमियां हैं उसको इस बार कैसे दूर किया जाए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। उस डिस्कशन में नए नए आइडियाज़ आते हैं और उस सबको ध्यान में रखने के बाद फिर जब ज़मीन पे आपको ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो अब जो यहाँ पर विशेष, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो विशेष हमारी जो सुरक्षा का जो प्रबंध है वो सबसे ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आसपास के कॉलोनीज़ में छठ घाटों पे कई बार लोगों को बहुत असहज अवस्था में से गुजरना पड़ता है, धक्कम धुक्का होता है, काफ़ी चीज़ें हैं जो परेशानी का सबब बनती हैं। वो द्वारका में नहीं है और द्वारका में ना हो उसके लिए हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। करीब 60 सिक्योरिटी गार्ड इस छठ घाट पे हम लोग के रहते हैं। वॉलंटियर्स 100 से ज़्यादा यहाँ पर छठ पूजा समिति के हैं जो यहाँ पर असिस्ट करते हैं व्रतियों को। फिर दिल्ली पुलिस की असिस्टेंस रहती है। तो सबसे खास तो हमारा सिक्योरिटी हो गया। दूसरा, इस बार जो हम लोग सूर्य मंदिर बना रहे हैं वो सबसे विशेष रहने वाला है। अब तक जो सूर्य मंदिर हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पे एक टेम्प्ररी बनाते आए हैं, इस बार उसका पूरा डिज़ाइन चेंज किया गया। लोगों को वाकई में एक बहुत अच्छी अनुभूति होगी। हमेशा होती आई है, इस बार और ज़्यादा होगी। एक मैंने देखा है पिछले सालों में भी जो मेहंदी के लिए बहनों के लिए व्यवस्था रहती थी, वो भी सब चीज़ें हाँ इस बार रहेंगी और वो भी संख्या बढ़ा दी गई है। इस बार मेहंदी लगाने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। माता बहनों के लिए फ्री में मेहंदी लगाने की सेवा यहाँ पे रहेगी। छठ पूजा जो सूर्य कुंड है उस कोने में आप देखेंगे वहाँ पे जो है हवन कुंड बनाया जा रहा है, जहाँ पे सूर्य गायत्री के मंत्र के साथ में प्रातःकाल में अर्घ देने के पहले हवन किया जाएगा। तो ये सारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जिसको यहाँ पर लोग देखेंगे और उनको अच्छा लगेगा। किस समय से उस दिन शाम को लोग आना शुरू हो जाते हैं? 7 तारीख को अगर मैं बात करूँ तो 7 तारीख को दोपहर, वैसे तो पूरे दिन लोग का आना जाना प्रातःकाल से ही लगा रहता है, लेकिन जो व्रती हैं वो दोपहर 2 बजे से उनका आना शुरू हो जाएगा और लगभग 4 सवा 4 बजे तक सारे घाट लगभग भर ही जाते हैं। इस साल कुछ और विशेष रॉबिन जी? इस साल सबसे विशेष बात ये रही है कि दिवाली से लेकर छठ पूजा तक इस छठ पूजा घाट पे दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली वाले दिन पे जो घाट जो हम लोग बनाते हैं उस पे जाके हम लोग दिए वगैरह जलाते हैं, क्योंकि वो घाटों को सूना नहीं छोड़ा जा सकता। तो इस बार हर बार हम लोग केवल दिवाली तक करते थे क्योंकि घाटों का पूरा निर्माण होता नहीं था। इस बार दिवाली से पहले घाटों का निर्माण हो गया और अब दिवाली से लेकर छठ पूजा तक इस छठ पूजा स्थान पे दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। डिवोटीज़ आते हैं, जो जो लोग व्रत रखेंगे आगे वो लोग आते हैं और अन्य अन्य घाटों पे जाके वो लोग सब दिए जलाते हैं। और जो द्वारका की महिलाएं हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत यहाँ रंगोली भी बनाया, बच्चे आए, तो एक बहुत उत्साह का माहौल है, बहुत उत्सव का माहौल है जो दिवाली से लेकर लगातार इस छठ घाट पे बना रहता है। अच्छा रॉबिन जी, आखिरी में एक सवाल लेना चाहूँगा। बहुत सारे
पिछले कुछ वर्षों में मैंने देखा है कि लाइव प्रसारण भी होता था, क्या इस वर्ष भी कुछ व्यवस्था है? इस वर्ष भी होगा। द्वारकाछठपूजा.com और द्वारकाछठपूजा.in ये हमारी जो वेबसाइट है, इनके माध्यम से हम लोग यहाँ पे इसका लाइव वेबकास्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी आपका। सो व्यूअर्स, आपने सुना, ये जो छठ पूजा का महोत्सव है बहुत बड़ा महोत्सव होता है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इसको पिछले 21 वर्ष से लगातार होते हुए देख रहा हूँ। और ये बहुत छोटे से स्वरूप से शुरू हुआ था और आज 39 घाट, बहुत बड़ी संख्या होती है और बड़ी भारी संख्या में जो है द्वारका से और आसपास के इलाके से लोग यहाँ आते हैं छठ पूजा का करने के लिए और उसका आनंद लेने के लिए। और अगर आप भी आना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पर जब आप आएंगे शाम को और सुबह, तो जो एटमॉस्फेयर होता है वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। व्यूअर्स, जैसे बात हो रही थी यहाँ पर कि घाटों पर दीप जलाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पीछे जो हैं दीप जले हुए हैं और ये कुछ डिवोटीज़ हैं जो आए हुए हैं जिन्होंने दीपक जलाए हैं और ये यहाँ तो जलाए हैं, उसके अलावा हर घाट के चारों तरफ जलाए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इसमें क्या वो है, क्यों जला रही हैं दीपक। ये बिहारियों लोग के लिए सबसे बड़ा पर्व है छठ पर्व, और इसमें हम लोग काशी उत्सव से हर महिला मिलकर इकट्ठे होकर और इसको हम लोग मना रहे हैं। और ये प्रथा है कि दिवाली के बाद घाट कभी खाली नहीं छोड़ते हैं, इसलिए यहाँ दीपदान करते हैं। तो ये प्रथा बहुत सालों से चली आ रही है, तो इसलिए हम लोग भी ये प्रथा आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसको मनाते हुए आज 21 साल हो गए हैं और हम लोग डेली आ रहे हैं दीप प्रज्वलित करने के लिए, ताकि घाट सूना नहीं रहे और घाट की पूजा करने के लिए जो यहाँ की प्रथा है। हमारे रामलला का मंदिर का भी इस बार निर्माण हो गया है, उनकी स्थापना हो गई है, तो उस चीज़ को ये करके जो है हमने उस बात को भी ध्यान में रखते हुए इस दीपक को हमने ज्वलित रखा है। और दीपावली से लेकर के ये छठ जो खरना का दिन है उस दिन तक जो है यहाँ पे घाट पे हम डेली जो है वो दीपोत्सव मना रहे हैं और सारे लेडीज़ हम लोग इसमें इकट्ठा होते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एक अलग ही महत्ता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में जब हम सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले पूजा करते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, और उस पावन उत्सव जो छठ पर्व है उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो यहाँ जो भी घाट है उसको हम सूना ना छोड़ते हुए प्रति सांझ जो हम सांझ दिखाते हैं, हर दिन आकर के इसकी पूजा करते हैं ताकि ये सूना ना रहे, और इस तरह से हम उत्सव मनाते हैं। सो व्यूअर्स, आपने देखा कितनी श्रद्धा है इस त्यौहार की और किस तरह से यहाँ पर ये जो डिवोटीज़ हैं ये आ रहे हैं और रोज़ शाम को आते हैं और यहाँ पर दीपक जलाते हैं। हर घाट पर इन्होंने दीपक जलाया है, 4 दीपक हर घाट पे जलाए हैं। और ये पर्व जो है ये विश्वास और आस्था का अपने आप में एक बहुत ही अनूठा संगम है। और आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।